चांद मेरे आंगन का फाखर जबीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल जो आप सुन सकते हैं ऑडियो में। एपिसोड 6। सादिया की तवक्का के बरस अगली सुबह दादी बिल्कुल हशाश बहशाश थी। गुज़िश्ता रात की थकन के इनके चेहरे पर आसार तक न थे। वो रोज़मर्रा के कामकाज से फारिग हुई तो दादी ने इसे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। अम्मा खफा खफा सी धूप में चादर लिए लेटी हुई थी। वो किचन में आई तो दादी ने थैले में से गाजर निकालकर इसके हवाले कर दी। इन्हें खूब अच्छी तरह धोकर इनका छिलका खुरच दो। लेकिन दादी अम्मा इससे करना क्या है? तुम्हारी अम्मा ने बाजार का अचार लाने को कहा था, मगर तो यूं ही बर्तन में खुला पड़ा था। मेरा दिल नहीं चाहा लेने को। तो अचार शीशे में बंद मिलता है, एक तो महंगा बहुत होता है और ऊपर से इतना कम कि 10-15 रोज़ में ही ख़त्म हो जाता है। लिहाजा मैं गाजर और मूली ले आई हूँ, घर में अचार बना लेंगे। एक तो वो साफ़ सुथरा होगा और महीने भर आराम से चल जाएगा। दादी अम्मा ने मूलियाँ भी टोकरी में रखते हुए इसे बताया तो वो इनकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर ना रह सकी और फिर इनके साथ मिलकर अचार बनाने लगी। इसका ख्याल था कि काफ़ी वक्त लगेगा इस काम में, लेकिन दादी ने तो इस काम को भी चुटकी बजाकर तमाम कर दिया। गाजर और मूलियों को धोकर छीलने के बाद इन्होंने इसे मुनासिब साइज़ में काटकर सरसों के तेल से निकालकर ठंडा करने के बाद इनमें अंदाजे से ही पिसी सुर्ख मिर्चें, नमक और टॉटी छिड़क दी थी। फिर इसे अचार की शीशियों में डालने के बाद इसमें सरसों को वही तेल डाल दिया था जिसमें वो फ्राई की गई थी। लो भाई, मुझे यकीन है कि इतना मज़ेदार और झटपट तैयार हो जाने वाला अचार तुमने कभी नहीं खाया होगा। दादी ने कहा तो एकदम हैरान हो गई। हैं, तो ये तैयार हो चुका है? हाँ बिल्कुल, चाहो तो अभी खाकर देख लो। और हाँ, ये भी बता दूं, अगर तुम्हें पसंद हो तो मटर के दाने निकाल कर इन्हें तेल में हल्का सा फ्राई करने के बाद तुम इस अचार में शामिल कर सकती हो, तो यकीनन तुम्हें वो बहुत मज़े के लगेंगे। दादी के कहने पर इसने फ़ौरन अचार चखा था और हल्की सी खटास लिए हुए यह अचार वाकई बहुत लजीज था। सहरी के लिए दादी ने यह अचार बना दिया था और अफ्तारी के लिए इमली की चटनी बनाकर बोतलों में भर दी थी। सादिया ने दादी के कहने पर तमाम मसाले पीस के रख लिए थे और पहले रोज़े में रात को ही सहरी का ज़्यादातर इंतज़ाम कर लिया था कि सुबह अगर देर से आँख खुले तब भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शाम को अफ्तारी के वक्त से इसने दादी की मदद से घर में ही समोसे तैयार किए थे, जो सादिया की तवक्को के बरक्स बहुत ही अच्छे बने थे। दादी के लिए तो आम सी बात थी कि वो सुरैया और वो अक्सर ही समोसे घर पर ही तैयार कर लिया करती थी। सादिया अलबत्ता अपनी कारकर्दगी में बहुत खुश नज़र आ रही थी। जितने पैसों में बाज़ार से समोसे लाकर बांट कर खाए जाते, उतने ही पैसों में घर वालों ने जी भर के समोसे खाए भी, बल्कि आस पड़ोस में भिजवाए थे। इसकी देखा देखी मीना ने भी कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम हुई तो नतीजन खूब डांट खाई थी अपनी बेबे से। मैंने कहा था ना, किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, गुण तो माओ के सिखाने से ही आते हैं। सादिया को दादी की बात से पूरा इत्तेफाक था, मगर अम्मा का मुंह बन गया था। तभी एक रोज़ मोहल्ले की एक खातून चली आई। बातों ही बातों में बच्चों की पढ़ाई का और इनके लालाई का खूब रोने लगी। सादिया ने इन्हें बच्चों को ट्यूशन रखवाने का मशवरा दिया तो जवाबन इन्होंने ये जिम्मेदारी इसी के सर डाल दी, और डाली भी इस लजाजत भरे लहजे में कि इसके हाँ ही करते बनी। ट्यूशन फीस की बात हुई तो सादिया एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। इस औरत की अपनी 3-4 भैंसें थीं और मोहल्ले के हर घर में इनके ही घर से दूध जाता था। चुनाचा सादिया ने कह दिया कि पैसे के बजाय वो हर रोज़ दूध इनके घर पहुंचा दिया करे। वो औरत बखुशी राज़ी हो गई और अगली सुबह ही खालिसन और ताज़ा दूध घर में आने लगा। गवाले का हिसाब किताब करके इसे फारिग कर देगा और पानी मिले दूध से जान छूटने पर सबने ही शुक्र अदा किया था। शुरू में वो सारा दूध उबाल कर रखने लगी, मगर एक तो रोज़े और दूसरे कोई भी दूध इतने शौक से नहीं पीता था। चुनाचा वो रोज़ रात को कुछ दूध की स्वीट डिश बना लेती और कुछ को जाग लगाकर दही बना लेती। जो दही सहरी में इस्तेमाल होने से बच जाता, उसकी लस्सी बनाकर या मक्खन निकाल लिया जाता।
اب اتنی سردی میں لسی تو کوئی نہیں پیتا۔ سو دادی کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سعدیہ اسے اپنے بال دھونے کے لیے استعمال کرنے لگی، اور دادی کی ڈانٹ ڈپٹ کا نتیجہ اتنے خوبصورت بالوں کی شکل میں سامنے آیا کہ اس نے دادی کے سامنے دونوں گھٹنے ٹیک کر باقاعدہ طور پر دادی کو گرو مان لیا تھا کہ انہی کے بدولت اس کی زندگی ایک پرسکون ندی کی مانند رواں دواں ہو گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی ہی گھر والوں نے کی باتوں نے اسے مزید پر اعتماد بنا دیا تھا۔ ابا میٹھے کے بہت شوقین تھے، رات کو مزے سے سویٹ ڈش لیتے اور ساتھ ہی کہتے، لگتا ہے اس دفعہ شروع کی تاریخوں میں ہی پوری تنخواہ پار ہو جائے گی۔ سعدیہ، تمہاری لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ یا پھر کاروں کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ احمد کو بھی دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا تھا، اس لیے ہر وقت خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتا رہتا۔ ہر روز نیا صاف ستھرا لباس پہن کر باہر نکلتا تو واپسی پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے آتا۔ اماں جو پہلے ہر وقت اسے کوسنے میں لگی رہی تھی، اب ہر آنے جانے والے کے سامنے اس کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی، اور سارے دل ہی دل میں سارا کریڈٹ دادی اماں کو دے دیتی تھی۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔